नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक खास विशेष कार्यक्रम। क्या संस्कृत आना अनिवार्य है या किसी को ज्ञाता साबित करने के लिए संस्कृत का अनिवार्यता है? या संस्कृत छोड़कर भाषा बाकी भाषाओं के जो ज्ञाता है, क्या वो अज्ञानी है? यदि संस्कृत ही आदमी को ज्ञान दे सकती है, तो फिर इस देश के कई मुख्यमंत्री अज्ञानी होंगे, साक्षात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो देश को चला रहे हैं, क्योंकि संस्कृत तो उन्हें भी नहीं आती। कई कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती, तो कि फिर देश भगवान भरोसे चल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बड़ा नाम, इनके गुरु या जिनको ये गुरु मानते हैं, ऐसे जगत गुरु राम भद्राचार्य ने डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया, और उसको लेकर सबसे पहले मैदान में उतरी है बहन मायावती। मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए, नाम तो लिया नहीं किसी का, कुछ साधु संत सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। उन्हें बाबा साहब के अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इससे अच्छा तो वो चुप रहे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि कुछ साधुओं को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे अतुल्य योगदान के बारे में शायद सही जानकारी नहीं है। इसके कारण उनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने के बजाय वो चुप रहते तो ज्यादा उचित रहता। आगे उन्होंने लिखा कि साथ ही बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं? उसे भी अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इसके साथ उन्होंने उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब महान विद्वान व्यक्तित्व थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वत्ता के मामले में कुछ भी ना कहें। अंततः इसके बारे में भी कुछ कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए, ये नेक सलाह दी। मैं वो ट्वीट स्क्रीन पे आप जब देख सकते हैं, जो जिसका भावार्थ मैंने जो बताया, ट्वीट जो बहन मायावती जी ने किया। उसके बाद हम आते हैं कि जगत गुरु क्या बोले और क्यों मायावती जी भड़की, और ये अब यहाँ रुकने वाला नहीं। फिर अम्बेडकरवादी बहुत सारे लोग हैं इस देश में, बहुत पिछड़ा तबका है, दलितों के वो भगवान माने जाते हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं इस विवादित बयान से दुखी है। जैसे कि विदित है, ये देखिए मायावती जी का ट्वीट आप देख रहे हैं। जैसे कि विदित है, आए दिन सुर्खियों में रहने के लिए विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इसको उनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी करने के बजाय यदि वे चुप रहते तो ज्यादा उचित होगा। साथ ही बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपने जातिवाद द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब महान विद्वान व्यक्तित्व थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वत्ता के मामले में कुछ भी नहीं है। अंततः इस बारे में वे कुछ कहने से पहले जरूर बचना चाहिए, यही नेक सलाह है। नेक सलाह दी मैडम ने। हालांकि ये तेवर बीएसपी के नहीं है जिस तेवर में मायावती जी ने ये पूरा ट्वीट किया था। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत आहत है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। साथ ही उन्हें ये भी लगा कि यदि वो ना बोले तो एक अच्छा वोट बैंक भी चला हाथ से चला जाएगा। लेकिन साथ ही उनको ये भी तकलीफ है कि
वो बीजेपी को एकदम नाराज़ भी नहीं करना चाहती। लेकिन कम से कम ये जो फ्रंट खुला है मायावती जी का, ये कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि अम्बेडकर पे यदि हमला होता है, तो कई बीजेपी सिम्पैथाइज़र भी हैं, वो इससे आहत होंगे। अब आते हैं हम उस बात पे कि जगतगुरु रामभद्राचार्य क्या बोले, जिसको लेके मायावती जी और तमाम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग आहत हैं। मायावती की ये टिप्पणी जगतगुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी के एक बात सामने आई। हालाँकि इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी को चुप रहने की सलाह दी है। रामभद्राचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें संस्कृत आती तो वो मनुस्मृति का अपमान नहीं करते। इस बयान के बाद मामला बवाल मचा हुआ है। सवाल है कि संस्कृत आने और ना आने का है। यदि संस्कृत भी आती बाबा साहेब आंबेडकर को तो क्या मनुस्मृति के मायने बदल जाते। मनुस्मृति में जिस हिसाब से 4 वर्णों का और वर्ण व्यवस्था का बखान किया है, क्या संस्कृत में या मराठी में या हिंदी में या अवधी में इसका ट्रांसलेशन या इसका अनुवाद आने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है? संतरे को ऑरेंज कहो या संतरा कहो, उसकी मिठास और खट्टापन तो वैसे ही रहेगा। कुल मिलाकर रामभद्राचार्य आंबेडकर के बहाने या आंबेडकर को संस्कृत नहीं आती इस गली से चलते हुए वो मनुस्मृति का बचाव कर रहे थे। क्योंकि ये सबको पता है कि जब संविधान लागू हुआ इस देश में, तो संघ ने कहा था कि ये संविधान की ज़रूरत नहीं है और हम संविधान को नहीं मानते। संघ लगातार मनुस्मृति के बारे में सोच रहा था। साथ ही अभी हाल ही में जो कुंभ हुए और उसमें जो धर्म संसद बैठती है और उसके बाद जो एक नया उन्होंने प्रारूप निकाला कि एक नया धर्म संविधान होगा। उस धर्म संविधान का जो बेस है वो मनुस्मृति है और बाबा साहब मनुस्मृति को इतना बुरा मानते थे कि सार्वजनिक रूप से बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी। मनुस्मृति लिंग में भेद करती है, मनुस्मृति वर्णों के हिसाब से इंसानों में भेद करती है। यही कारण है कि संविधान और मनुस्मृति 2 छोर हैं। एक इंसान को इंसान मानता है और एक इंसान को वर्णों में और लिंगों में बाँट देता है। संविधान स्त्री-पुरुष एक मानता है। संविधान समान अधिकार देता है। संविधान अधिकार देने के पहले धर्म और जाति नहीं पूछता और धर्म और जाति के बेस पे ही मनुस्मृति है। हम कई दिनों से कह रहे थे कि मनुस्मृति की मानसिकता वाले लोग या मनुस्मृति को लागू करवाने के लिए प्रयासरत जो लोग हैं, वही धीरे-धीरे सत्ता पे काबिज़ हो रहे हैं। जब भी बात हो रही थी कि हमको संविधान बदलने की ज़रूरत है और इसी संविधान बदलने की ज़रूरत के बड़बोलेपन से बीजेपी को करारा झटका लगा और सरकार वर्तमान में बैसाखियों पे है। कि मनुस्मृति बनाम अम्बेडकर की लड़ाई है। मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई है। यदि किसी को संस्कृत नहीं आता, मैंने वही कहा, यदि संस्कृत अज्ञानता का द्योतक है, तो फिर बहुत सारे लोग देश चला रहे हैं जो अज्ञानी हैं। और जो साधु संत मतलब मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं किसी का अनादर करना नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई संस्कृत का ज्ञाता भी मनुस्मृति की पक्ष में बोल रहा हो या मनुस्मृति के लिए बोल रहा हो, तो फिर मेरे हिसाब से संस्कृत ये कुपढ़ों की भाषा है, यदि ये कहा तो बुरा नहीं होना चाहिए। या संस्कृत पढ़ने वाले कई लोग ऐसे हैं कि जो मनुस्मृति को भी गाली देते हैं। संस्कृत एक भाषा है और सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए। कोई भाषा गलत नहीं होती। लेकिन कोई संस्कृत का ज्ञाता मनुस्मृति को यदि प्रोत्साहित करता है, तो फिर मेरे हिसाब से वो ज्ञाता नहीं, वो संस्कृत का भी अपमान कर रहा है, क्योंकि मनुस्मृति ये वर्तमान
लोकतंत्र में जिसकी कोई जगह नहीं। लेकिन करे क्या? जो मनुस्मृति की रक्षा करते-करते बाबा साहेब आंबेडकर को गलत कह दे, उसे यदि देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना गुरु मानते हो, तो फिर भगवान ही मालिक है, आपका, देश का, संविधान का, लोकतंत्र का। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।